तो क्या हाल है दोस्तों। आज बात करेंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पर्थ टेस्ट जो पहला हो रहा है उसके आज दूसरे दिन की। तो आपको पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच स्टार्ट हो चुके हैं और आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन पूरा का पूरा इंडिया के नाम रहा। और इंडिया जो है 218 की लीड बना चुका है। अगर मैं मोटा मोटा अगर रिव्यू दूं थोड़ा सा जल्दी से, तो इंडिया पहली पारी में 150 रन पर ही ऑल आउट हो गया था, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया से भी खराब खेली और मात्र 104 रन पर वो ऑल आउट हो गई, जिसकी वजह से इंडिया को 46 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई थी। लेकिन आज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल 172 रन मारे, दोनों ने क्या खेले। और टेक्निकली इंडिया 218 रन पर एक भी नहीं आउट है। वहीं पर केएल राहुल आज 62 रन पर खेल रहे हैं नाबाद और यशस्वी जायसवाल 90 रन पर खेल रहे हैं, अपना पूरा खूंटा खाड़ कर घेर रहे हैं पिच में। और कल देखो क्या होता है। तो आज बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स। जब शुरुआत हुई थी तो उसकी ऑस्ट्रेलिया ने कल 67 पर 7 आउट थे, 7 आउट थे, 67 पर 7। तो आज उन्होंने खेलना शुरू किया, लेकिन आज बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। जो थे हमारे जसप्रीत बुमराह ने अपना 5वां फाइफर पूरा किया, उन्होंने एलेक्स कैरी को आउट करवाया। पटकी हुई बॉल थी, समझ ना पाए, एलेक्स कैरी थोड़ी सी बाहर निकली और ऋषभ पंत ने अच्छा कैच लिया। 8 आउट हो गए थे। फिर भाई हर्षित राणा आए, बहुत तगड़ा भाई। हर्षित राणा बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट निकल रहे, क्योंकि उनकी गति अच्छी है, लंबी काठी के बॉलर हैं और जिसकी वजह से उनको बाउंस अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से आप देखोगे नेथन लेऑन भी आउट हो गए। पटकी हुई बॉल थी और केएल राहुल ने कैच दिया। लेकिन लास्ट में आते आते दिल की धड़कन धड़कने लग गई थी मेरी, क्योंकि लास्ट में ना जो हेजलवुड और जो स्टार्क है उनकी पार्टनरशिप बहुत तगड़ी हो गई थी। पूरे दोनों ने, अगर मैं बताऊं ना, 110 गेंदें खेली और तकरीबन 25 जो है रन की पार्टनरशिप हो गई, 25-26 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। बहुत अच्छी दोनों की पार्टनरशिप हुई। और लेकिन एंड में ऑब्वियसली हर्षित राणा ने भाई ये साझेदारी तोड़ी, फिर पटकी हुई बॉल फेंकी और पुल मारने के चक्कर में जो थे स्टार्क आउट हो गए। उसने बहुत अच्छी कैच पकड़ी भाई ऋषभ पंत ने। तो स्टार्क भी एंड में आते थे, 25-26 रन बना गए और 46 रन की इंडिया को मोटी मोटी अच्छी लीड मिल गई थी। फिर बल्लेबाजी जो करने आए जी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, तो भाई बहुत तगड़ी बल्लेबाजी करी। हालांकि पिच ने भी इन दोनों का काफी साथ दिया। पिच बिल्कुल ही अलग लगी आज। ये ड्रॉप इन पिच का ही कमाल होता है। और पिच बिल्कुल अलग क्यों लगी, क्योंकि पहले दिन देखोगे ना आप, हवाएं चल रही थी, थोड़ी सी सर्दी थी, जिसकी वजह से पिच में नमी थी और सीम और स्विंग हो रही थी। हवा थी ठंड की वजह से। आपको पता है जब ठंड होती है तो ज़्यादा स्विंग और सीम होती है, लेकिन आज क्या हुई, आज ज़्यादा गर्मी हो गई आज, ठीक है ना, जिसकी वजह से ड्रॉप इन पिच है, तो आज इतनी सीम और स्विंग मूवमेंट नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी भाई पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के इतने तगड़े बल्लेबाज बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग करना बहुत मजा, बहुत आसानी का बात नहीं है। लेकिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने आज मजे ही दिला दिए। दोनों ने बहुत सॉलिड बल्लेबाजी करी। हालांकि जायसवाल को कई एक दो चांस भी मिले, लेकिन उनका कैच ड्रॉप नहीं कह सकते, आ गया उस्मान ख्वाजा के। लेकिन मुझे आज परफॉर्मेंस लगी केएल राहुल की, बिल्कुल सॉलिड परफॉर्मेंस रही भाई। उन्होंने ना इस टेस्ट मैच में सबसे बढ़िया बल्लेबाजी करी है दोनों की टीम में। पहले जो थे मैच, पहली इनिंग्स में भी 26 रन थे। कंट्रोवर्शियल डिसीजन था वो, मेरे ख्याल से बेनिफिट ऑफ द डाउट केएल राहुल को मिलना चाहिए था, वहां पर वो आउट नहीं देने चाहिए थे। लेकिन चलो कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जो कसर थी यहाँ पर निकाल दी भाई। केएल राहुल ने बहुत तगड़ी सॉलिड पारी खेली भाई। उन्होंने जो स्ट्रेट ड्राइव मारा ना, पैट कमिंस को देखिए आप हाईलाइट्स, बहुत ही उमदा। हेजलवुड को एक कवर ड्राइव मारा, बहुत ही मजा दिला दिया उन्हें। 16वीं अपनी 15वीं अपनी अर्धशतक पूरा किया उन्होंने। अभी भी खेल रहे हैं, 62 रन पर खेल रहे हैं, 153 गेंदों का सामना करके 4 चौके मारे हैं। और मेनली उनकी बात थी ना, वो हर न 3 या 4 बॉल बाद यशस्वी जायसवाल को समझा रहे थे कि कैसे खेलना है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बल्लेबाज है केएल राहुल, तो उनको बहुत अच्छा डायरेक्शन दे रहे थे यशस्वी जायसवाल को। अगर हम दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल को देंगे, भाई बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली। नया नया लड़का है भाई, पहला उन्होंने 50 मारा है ऑस्ट्रेलिया में। आपको पता है जो ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा उसके नाम चर्चे होंगे और नाम चर्चे शुरू होने लगे हैं भाई। 90 रन पर खेल रहे हैं, मात्र 193 गेंदें खेली है मात्र, जिनमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल है। और 2 छक्के बताऊं किसको मारे थे, मिचेल स्टार्क को मारा है भाई, लगाकर लेग साइड्स में, बहुत तगड़ा खेला भाई ये। और जैसे जैसा को चाहे 1-2 मौके मिले हों, लेकिन भाई उनका टेम्परामेंट बहुत तगड़ा है भाई। बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट लग रहे हैं वो। हालांकि लास्ट गेंदों में ना आते आते दिन के आते आते वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट लग रही थी उसमें। कवर ड्राइव मार रहे थे, थोड़ी सी 1-2 मिसेज हो रही थी, थोड़ा सा उनके किस्मत का भी साथ दिया था। ऑब्वियसली किस्मत हमेशा ही ब्रेव का साथ देती है।
तो बहुत अच्छा खेले दोनों के दोनों, और कमर तोड़ दी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की। और ऑस्ट्रेलियन थोड़ा सा माइंडसेट भी मुझे आज थोड़ा सा खराब लगा। अगर आप देखोगे रन पूरी तरह फ्लो कर रहे थे, तो उसने जो थी कप्तान ने, पैट कमिंस ने डिफेंसिव फील्ड लगा ली थी, सब खोल दी थी फील्ड। जब आपको पता है कि आपकी रन नहीं बन रहे तो कुछ अलग करना चाहिए था। हाँ, बॉलिंग भी उनकी अच्छी नहीं रही, फुल टॉस शॉर्ट पिच रही उनकी, काफ़ी वाइड ऑफ द क्रीज फेंक रहे थे, वाइड भी रही उनकी काफ़ी गेंदें, तो बॉलिंग उन पे अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि आउट ही नहीं कर पा रहे थे वो कि कोई गलती करा पाए इंडियन बैट्समैन से। पिच भी थोड़ा सा इंडिया के फेवर में थी। किस्मत भी है भाई, इंडिया की फेवर में पिच है, लेकिन भाई फॉर्चून फेवर द ब्रेव, क्या दोनों खेले भाई, यशस्वी और केएल राहुल। तो अब कल देखते हैं क्या होगा। ये दो टेक्निकली 218 रन बन चुके हैं, एक भी नहीं आउट। अगर इससे बाद क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम कोलैप्स की बात करें, कम से कम 300 रन तो बनेंगे। अगर खतरनाक कोलैप्स भी हो जाए, ठीक है ना, तो 300 रन तो पक्के ही है। और भाई तीसरे दिन बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। लास्ट में देखा ना आपने क्या हुआ था, लबुशेन की बॉल कितनी उछल गई थी, केएल राहुल को डिफेंड करना भी मुश्किल होता है। पता नहीं सेकंड लास्ट थी या लास्ट बॉल थी, तो पिच जो अपने नखरे दिखाने लग गई है एंड में आते आते दूसरे दिन के। तो तीसरे दिन ध्यान से खेलना पड़ेगा। शतक के करीब है, यशस्वी जायसवाल अपना शतक पूरा करे और पहला शतक पूरा करे ऑस्ट्रेलिया में, और केएल राहुल को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शतक पूरा करे। तो उम्मीद है कि कल सारा निपटा देंगे ऑस्ट्रेलिया को हम। इतना तगड़ा टारगेट देंगे कि भाई चौथे दिन वो बैट्समैन बैटिंग करने आए और वहीं पर ही खलास हो जाए। तो ऐसी ही उम्मीद है ऐसा ही हो। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।